हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस मॉर्निंग सेशन में। आज का टॉपिक इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इस सेशन में देखिए काफ़ी सारे लोग आज की डेट में 2026 चल रहा है ना, तो हम यदि कुछ अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग के साथ साथ ही हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं जहां से हम कुछ पार्ट टाइम अर्निंग भी कर सके। तो आज के सेशन में हम यही यही जानकारी लेना चाहते हैं कि पार्ट टाइम को हम किस तरह से एक फुल टाइम इनकम में बदल सकते हैं यूजिंग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल स्किल्स, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की डेट में एक सेकंड इनकम सोर्स करना, सेकंड इनकम सोर्स बिल्ड करना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ये कोई एक समझ लीजिए कोई ट्रेंड नहीं है, बट ये एक आज की नेसेसिटी हो गई है। हम जॉब कर रहे हैं, जॉब से हमें तो इनकम तो मिल रही है, ठीक है, बट वहां से सिर्फ और सिर्फ हम हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, डेली नीड्स पूरी कर सकते हैं। बट यदि हम कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते, कुछ सपने देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो आज की डेट में एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। ये हमारी आज की एक जरूरत हो चुकी है ना। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आप लोग देख रहे हैं कि कुछ सालों में ही, कुछ महीनों में ही ऐसा लग रहा है कि कितने ज्यादा पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सब्जी खाना, यदि हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहां का भी खर्चा, कहीं ट्रैवल के लिए भी जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें हमारा बजट पहले चेक करना पड़ता है कि हमारा बजट हमें अलाउ कर रहा है कि नहीं, राइट। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं मैं जो यहाँ पे आप लोगों को कहना चाह रही हूँ, है ना। एक सेकंड इनकम सोर्स बिल्ड करना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसके लिए यदि आप फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है, तो आप ये सेशन एंड तक जरूर देखिए फ्रेंड्स। एंड तक आप लोगों को एंड तक आपको इतनी क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि सेकंड इनकम सोर्स बिल्ड करना क्यों जरूरी है, और उसी के साथ साथ आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि आप भी, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि यहाँ पे कोई हाउसवाइफ है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं सेशन, या फिर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो और चाहते हैं कि कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आप बिल्ड कर सके, है ना, तो ये सेशन आप कंप्लीट देखिए। ये सेशन बिल्कुल आप ही के लिए है। और फ्रेंड, सेकंड बात ये है कि आज की डेट में स्मार्टफोन ये एक ऐसी चीज हो गई है जो हर एक पर्सन के पास अवेलेबल हो गया है ना। आजकल तो जो 15-16 साल के भी जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उन्हें भी स्मार्टफोन देके भेजते हैं कहीं बाहर यदि जा रहे हैं तो, है ना। तो स्मार्टफोन ये एक गैजेट हम सभी के पास अवेलेबल होता है। बट इमेजिन कीजिए, स्मार्टफोन का ही यूज करके डेली सोशल मीडिया सभी के मोबाइल में है, आज की डेट में सोशल मीडिया सभी यूज कर रहे हैं, है ना। स्क्रोलिंग करना, रील्स देखना, काफी सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन भी अच्छा लगता है, वो लोग कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट टाइप के वीडियोस बनाते हैं। बट इमेजिन कीजिए कि उसी मोबाइल का यूज करके, उसी स्किल का यूज करके आप अर्निंग, इनकम जनरेट कर सके। हाउसवाइफ की बात करते हैं, यदि आप एक हाउसवाइफ है तो आप घर से ही जो आपको समय मिलता है फ्री टाइम, ऐसा तो नहीं है कि सारा दिन हम लोग काम काम ही करते रहते हैं, किचन में घुसे रहते हैं, खाना बनाना, है ना। तो ये सारा दिन नहीं होता है। 2 से 3 घंटा यदि आपको जो फ्री टाइम मिलता है, आप उसका यूज करके अपने मोबाइल के थ्रू ही अर्निंग कर सकते हैं, राइट। और ये अपॉर्चुनिटी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है ना। बट उसी महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है, महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही, क्या उतनी तेजी से हमारी सैलरी बढ़ रही है, सैलरी हाइक मिल रहा है? वो तो उतना ही है। साल में या फिर कुछ यदि आपकी स्किल्स अच्छी, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे, तो वहां पे आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। सैलरी तो आपकी उतनी ही है और महंगाई बढ़ रही है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि आप उतनी ही सैलरी से जो हमारे खर्चे हैं, हमारे जो सपने हैं, वो हम पूरे कर पाएंगे?
क्या ये पॉसिबल हो रहा है? आप लोगों को लग रहा है? आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखिए, है ना। महंगाई बढ़ रही है। 1960, थोड़ा सा पीछे की बात करते हैं, तो उस टाइम में 10 रुपए में पूरा महीने का हमारा जो खर्चा है वो हम पूरा कर लेते थे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 20 साल आगे, तो 100 रुपीज में पूरा हो जाता था। उससे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, 2000 की बात करें तो 1000 रुपीज में हो जाता था, राइट। और बट आज तो 2026 चल रहा है, उससे और 20 साल आगे यदि हम बढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक और जीरो उसमें बढ़ा दीजिए आप। यदि आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो ही आप कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि कोई हम बाहर घूमने जाए, वेकेशन प्लान करें, ये सारी चीजें हम लोग सोच सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि कितनी महंगाई बढ़ गई है। कुछ साल पहले 10 रुपए, 100 रुपए, इसमें पूरा मंथली खर्च चल रहा था हमारा, है ना। तो महंगाई इस दर से आगे बढ़ रही है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जो इनकम सोर्स है, इनकम है, वो भी बढ़नी चाहिए, राइट। कुछ पार्ट टाइम यदि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब के साथ साथ ही, या फिर आप हाउस वाइफ है, आपके अंदर वो स्किल्स है, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, और आपको यदि वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो क्या आप करना नहीं चाहेंगे, राइट। और आज की डेट में यदि हम कोई एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, तो उसके लिए भी समय लगता है ना। उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग लगेगी, बहुत सारे चीजें लगती है। यदि हम कोई एक छोटा सा पार्लर भी ओपन करने का सोचते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी हमें लोकेशन चाहिए, वहां वहां पे भी बहुत सारे सेटअप के लिए भी बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है ना। तो वो भी कोई ऐसा नहीं है कम प्राइस में हो जाएगा, उसके लिए भी ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें लगता है, यदि हम एक छोटा सा पार्लर भी ओपन कर रहे हैं तो, है ना। सो ट्रेडिशनल ऑफलाइन बिजनेस में हमें हमारा समय भी देना होगा, एफर्ट देना होगा, और उससे ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट भी लगाना होगा। और ये थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है कि यदि हमने इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, बट यदि हम उतना प्रॉफिट ना कर पाए तो, है ना। तो कोई भी स्टार्टअप के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। यदि हम कोई न्यू स्टार्टअप, अपना कुछ एक ट्रेडिशनल टाइप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा एफर्ट और इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स, यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल है, सो आप थोड़ा सा सोचिए कि आपका डेली रूटीन किस टाइप का है ना। यदि वर्किंग प्रोफेशनल है, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में 9 to 5 की यदि आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ ना एक रेस जैसी बन जाती है, एक रैट रेस की तरह, कि मॉर्निंग में उठना है, जल्दी जल्दी रेडी होके नाश्ता करके टिफिन लेके हमें जॉब के लिए निकलना है, राइट। 9 to 5 जॉब की रेस, फिर उसमें थोड़ा सा ट्रेवल के लिए टाइम निकल जाता है, घर आते आते 8-9 बज जाते हैं, है ना। और इंसान वहीं पे थक जाता है, और ऐसे ही हमारा दिन पूरा खत्म हो जाता है, राइट। बट इसी के बीच क्या आपको 1 से 2 घंटा हिडन टाइम नहीं मिलता? और यदि आप एक हाउसवाइफ है, तो क्या आपको आपके जो डेली रूटीन है उसमें से क्या आपको 2 से 3 घंटा आप निकाल नहीं सकते हैं एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाने के लिए? आपकी जो एवरीडे की ड्यूटी है, उससे उसमें से आप कुछ टाइम नहीं निकाल सकते हैं, है ना। 8 घंटा हम सोने में जो हमारा स्लीपिंग टाइम है, 4 घंटा ले लीजिए आप यदि ट्रैवल में अपने फैमिली को दे रहे हैं, और 8 से 10 घंटा हम हमारे जॉब या फिर डेली कामों के लिए दे रहे हैं। तो क्या उसमें से आप जरा सोचिए, क्या आपको 1 से 2 घंटा फ्री टाइम मिल रहा है? तो बस यदि इसका आंसर है यस, तो बस आपको इसी का यूज करके आप एक अर्निंग सोर्स, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। ठीक है। सो सभी के पास 24 घंटे हम सभी के पास है, बट उसमें से कुछ 1 से 2 घंटा यदि आप फोकस करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए निकालना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हिडन टाइम होता है, ये सभी का मी टाइम होता है, बट इसका सही यूटिलाइज किया जाए तो हम अर्निंग भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सकते हैं, राइट। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ? आप लोगों को क्लियर हो रहा है मैं जो स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ?
तो चैट बॉक्स पे आप मुझे क्लियर करके आप लिख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जो सोल्यूशन है मैं आपको देना चाहती हूँ, वो सोल्यूशन है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। 2 से 3 घंटा हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू घर से ही हम बिल्कुल अर्निंग कर सकते हैं। कैसे पॉसिबल होगा, क्या अपॉर्चुनिटी है, आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करती हूँ, ठीक है। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ये हमें 100% हमारे मोबाइल से ही हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। 100% ऑनलाइन एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर अपॉर्चुनिटी। कहीं जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ घर में ही बैठे रहें। यदि आप कहीं बाहर जा रहे, किसी और सिटी में भी जा रहे, किसी रिलेटिव के घर जा रहे, आप वहां पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर अपॉर्चुनिटी है ये। उसी के साथ साथ ट्रेडिशनल बिजनेस यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लग रहा है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई भी ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है। ओनली आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, राइट, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, स्मार्टफोन है। उसी के साथ साथ एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि हमारा कनेक्शन फ्लक्चुएट हो ताकि हमारा काम रुक जाए। एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, ये 2 मेन चीज रिक्वायर्ड है आज हमें एक अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। उसी के साथ साथ जब हम अर्निंग कर रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप लोग उसी के साथ साथ कुछ डिजिटल स्किल्स भी सीख रहे हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, उसके बाद जो डिजिटल स्किल्स है, एडिटिंग स्किल्स है, काफी सारी जो स्किल्स है जो आज की डेट में ये स्किल्स हमें बहुत रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें आप यहाँ से सीख रहे हैं, वो भी इनकम के साथ साथ, है ना। तो कितना अच्छा होगा। उसी के साथ साथ आप आपकी जो पढ़ाई है, यदि आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं, यदि आप हाउसवाइफ है तो अपना घर संभालते हुए ही काम कर रहे हैं, और वर्किंग प्रोफेशनल है आप तो अपने जॉब के साथ ही काम करना है, 1 से 2 घंटा निकाल के, करेक्ट। तो बस यही काम करना है, लर्न वैल्यूएबल डिजिटल स्किल्स। उसी के साथ साथ आपका जो करंट प्रोफेशन है, जो आप करंट वर्क कर रहे हैं, उससे बिना डिस्टर्ब किए आपको काम करना है, राइट। तो ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ये एक सोल्यूशन है और आगे इसके बारे में और बात करते हैं हम, है ना, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल जॉब में क्या है कि ट्रेडिशनल जॉब आप कोई भी वर्क ले लीजिए, यदि आपकी शॉप ओपन है तो आपको इनकम हो रही है, यदि आप काम कर रहे हैं तो ही आपको इनकम हो रही है। यदि आपने काम करना बंद कर दिया तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी, राइट। ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल जो जॉब है उसका हो गया। यदि आप जॉब पे नहीं गए कुछ दिन, आपकी जॉब छूट जाएगी, इनकम बंद हो जाएगी। बट डिजिटल बिजनेस में आप यदि एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, जो ये ऑनलाइन आप वर्क स्टार्ट करेंगे, ये सिस्टम के थ्रू आप यदि करते हैं, है ना, एक अपनी टीम बिल्ड करेंगे, तो वहां से आप आगे जाके फ्यूचर में कंटिन्यूअस इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। यदि काम भी नहीं कर रहे हैं तो भी, है ना। ये एक ऑप्शन है, इससे थोड़ा होने में टाइम लगता है, तो ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है फ्रेंड्स, ये भी बिल्ड होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, बट ये पॉसिबल है, राइट। यहाँ पे आप अपने कुछ डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, अपनी एक ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं, और अपना एक कस्टमर नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। अब ये ऑडियंस और कस्टमर नेटवर्क ये हमें क्यों बिल्ड करना है, क्या अपॉर्चुनिटी है, और आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि यदि आप काम कर रहे हैं तो ही इनकम होगा, नो वर्क नो पे। ये वाला ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, बट डिजिटल बिजनेस में ये आगे जाके आप कंटिन्यूअस इनकम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की जो अपॉर्चुनिटी बताने वाली हूँ, तो इसमें पुराना तरीका क्या था फ्रेंड्स कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें घर
हमारे जो रिलेटिव्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनके घर हमें जाके उन्हें फिजिकल 1-to-1 मीटिंग करना होता था, उन्हें सारी अपॉर्चुनिटी बताओ, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सारी चीजें बताना पड़ता था, है ना। कन्वेंस टाइप का हो जाता था कि हम उन्हें कन्वेंस कर रहे हैं, है ना। और ये जो अपॉर्चुनिटी थी वो सिर्फ लिमिटेड लोकल एरिया तक ही थी, जहां तक आपकी पहुंच है, जितना आप जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या होता था कि जिससे ये काफी ज्यादा अनोइंग टाइप का हो जाता था कि हमें किसी को कन्विंस करना है, किसी के पीछे पड़ना है। बट इमेजिन कीजिए, जो ये डिजिटल अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, इसको सिर्फ और सिर्फ हमारे मोबाइल से ही करना है। तो उसमें हमारे जो डिजिटल एप्स है, जैसे कि जूम ऐप हो गया, व्हाट्सएप ऐप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इन सारे ऐप्स का भी यूज करके हम अपने घर से ही काफी सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। ना हमें ट्रेवल करने की जरूरत है, राइट, कहीं जाने की जरूरत है। एक साथ ही हम एक से हजारों लोगों तक हम एक साथ एट अ टाइम पहुंच सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक ही साथ, ठीक है। उसी के साथ साथ ग्लोबल ऑडियंस से हम कनेक्ट हो सकते हैं। इंडिया के साथ साथ यदि हमें कोई फॉरेन में भी यदि हम जानते हैं किसी को, वहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हम एक रिस्पेक्टेड डिजिटल कंसल्टेंट बन सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वहां लगता है यदि अनोइंग सेल्स पर्सन टाइप की, यानी हम किसी के पीछे पड़ रहे हैं, हम तो समझ पा रहे, तो ये पुराना तरीका था। लेकिन नए तरीके में एक हम एज ए रिस्पेक्टेड डिजिटल कंसल्टेंट बन के बन जाते हैं, है ना। रिस्पेक्टेड डिजिटल कंसल्टेंट के तौर पर निकल के आते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपके साथ वो अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगी। उससे पहले आपको और एक छोटी सी क्लियरिटी देना चाहती हूँ कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है दुनिया, ये एक न्यू डिजिटल एरा स्टार्ट हो गया है। सो यदि समय के साथ साथ यदि हम नहीं चलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे, राइट। सो दुनिया में सब कुछ दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। स्मार्टफोन ही आपका एक ग्लोबल ऑफिस बन सकता है, और अपने टाइम और लोकेशन के मालिक आप खुद ही बन सकते हैं, राइट। आप अपने टाइम के, आपको किस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज करना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी बनाना आसान है। तो कौन सी अपॉर्चुनिटी है? सो फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। यहाँ पे मैं छोटा सा आपको एक ब्रीफ जानकारी दूंगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो कि 160 से ज्यादा देशों में वर्क कर रही है। इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स, टोटल लगभग कंट्रीज 195 है, उसमें से 160 से ज्यादा देशों में फॉरएवर वर्क कर रही है। 10 या 20 सालों से नहीं, पूरे 48 सालों से फॉरएवर वर्क कर रही है। और ये हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें एलोवेरा का यूज किया जाता है, राइट। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स आपको ना ही बहुत बड़ा कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट देना है, ना ही आपको कोई शॉप ओपन करनी है, ना ही आपको कोई एम्प्लॉय रखना है, ना ही वेयर हाउस मेंटेन करना है। ये सारी चीजें कुछ भी करना नहीं है आपको, क्योंकि ये सारी चीजें कंपनी खुद कर चुकी है। कंपनी ने खुद ये सारी चीजें करके रखी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। अब यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कीजिए और ध्यान से समझिए कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है ना। कोई यदि आपसे पूछे कि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, तो इसका क्या मतलब हुआ? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक एलोवेरा बेस्ड कंपनी है। तो एलोवेरा की खेती करने से लेके एलोवेरा से प्रोडक्ट्स बनाने तक, और प्रोडक्ट्स बनाने से लेके उसकी पैकेजिंग तक, और प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन से लेके कस्टमर तक पहुंचाने तक, ये सारा काम सब कुछ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स खुद करती है। लगभग 95% काम सब कुछ फॉरएवर ने कर दिया है।
इसीलिए कंपनी को वर्टिकली इंटीग्रेटेड कहते हैं। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी मिडलमैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कंपनी खुद ब खुद ये सारा काम करती है। राइट? क्लियर हुआ कितनी बड़ी बात है ये फ्रेंड्स? कंपनी ये सब कुछ हैंडल करती है, और एक या दो देशों में नहीं, पूरे 160 देश में। आप लोगों ने सुना होगा जैसे दुबई जैसी कंट्री हो गई, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हो गई, वहां के रूल्स और रेगुलेशन कितने स्ट्रिक्ट है। तो इतनी सारी कंट्रीज के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वर्क करना इथिकली इतने सालों से, है ना, कितना डिफिकल्ट हो सकता है। फिर भी कंपनी इतने अच्छे से मैनेज कर रही है। तो सोचिए आप, है ना, सब कुछ इस्टेब्लिश किया हुआ है। ना आपको कोई प्रोडक्ट का स्टॉक करके रखना है ना, ना ही किसी के घर घर जाना है। हम यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, बट बॉम्बे से यदि हमको कोई ऑर्डर मिला, किसी को प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें बॉम्बे ट्रेवल नहीं करना होगा, बॉम्बे हमें प्रोडक्ट उसे देने नहीं जाना होगा। जस्ट आपके मोबाइल से ही आपको ऑर्डर प्लेस करना है। 1 से 2 दिन में उस कस्टमर तक, उस पर्सन तक आपके प्रोडक्ट्स पहुंचा देगी कंपनी। राइट? कितना आसान तरीका है। इसीलिए तो कहते हैं सब कुछ डिजिटल हो गया है ना, दुनिया डिजिटल हो गई है। हमारी एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है, फूड हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, ट्रांजैक्शंस, बैंक के सारे काम, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो हम ऑनलाइन अर्निंग क्यों नहीं कर सकते हैं? है ना? थोड़ा सोचिए आप लोग। काफी सारे लोगों को लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आजकल फेक होती है, रियल नहीं होती है। बट यदि हम सही से सारी चीजों की जानकारी ले, तो रियल चीज, जेन्युइन चीज भी एग्जिस्ट करती है फ्रेंड्स। लेकिन बात यह है कि हमें उसे सही तरीके से सबसे पहले समझना होगा, है ना, कि 160 देशों में काम कर रही है, तो कुछ तो पोटेंशियल होगा इसमें, कुछ तो बात होगी कंपनी में, है ना। तो ये सारी चीजें हमें पहले जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है? कंपनी वेलनेस के प्रोडक्ट्स बनाती है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, ये सारे तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो मैम कंपनी के बारे में तो बता दिया, अब काम कैसे करना है वो बताइए। जो 5% जो काम बाकी है, हमें क्या करना है? राइट? कितने लोग इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी, मी करके, है ना। मजा आ रहा है? आप लोगों को क्लियरिटी मिल रही है फ्रेंड्स? राइट? कि किस तरह से हम इस अपॉर्चुनिटी से अर्निंग कर सकते हैं। यस, है ना। यस यस, थैंक यू, काफी सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, गुड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले यदि हम खुद प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि एलोवेरा जेल का टेस्ट कैसा है, एलोवेरा नेक्टर मीठा है या तीखा है, टूथ जेल का टेस्ट कैसा है, टूथ जेल के फ्लेवर कैसा, टूथ जेल में कौन सा फ्लेवर ऐड है। जब तक हम प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे, कोई कस्टमर हमें पूछेगा तो हम किस तरह से बताएंगे उन्हें। इसीलिए कंपनी का ये कहना है कि सबसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। राइट? तो सबसे पहले हमें यूज करना है प्रोडक्ट, सबसे पहले आप खुद प्रोडक्ट्स परचेज कीजिए और खुद पहले प्रोडक्ट्स आप यूज करके देखिए। हमें प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमें प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिल रहे हैं, देन यदि कोई चीज हमें अच्छी लगती है, डेफिनेटली हम हमारे दोस्तों को, फैमिली को तो शेयर करते ही है ना। मार्केटिंग का काम विमेन से ज्यादा अच्छे से, एक हाउसवाइफ हो उससे अच्छा से तो और कोई कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, हमें जो हमारे प्रोडक्ट्स है उनका सही तरीके से मार्केटिंग करनी है, सही तरीके से लोगों को उसके बारे में जानकारी देनी है कि इसका क्या क्या बेनिफिट है। राइट? यदि आपको हेयर ऑयल यूज किया आपने, उसका अच्छा रिजल्ट आया, तो आप वो शेयर कीजिए। और मार्केटिंग किस तरह से हम कर सकते हैं? जैसे कि हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, यूट्यूब ये एक सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजिन है दुनिया का। तो यूट्यूब पे भी जब हम लोगों को वीडियोस बना के जानकारी देंगे,
तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे वहां पे जुड़ पाएंगे, हम पे ट्रस्ट करेंगे, राइट। और वहां से हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस हमारा बिल्ड कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमारे आसपास के लोगों को भी शेयर करना है और मार्केटिंग के थ्रू भी सही तरीके से शेयर करना है। तो आपको समझ में आया कि क्या स्टेप है, हमें क्या काम करना है। हमें सबसे पहले प्रोडक्ट्स यूज करना है, देन शेयर करना है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी एक टीम बिल्ड होती है। आज एक क्योंकि दो तरीके से हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, एक है रिटेलिंग के थ्रू और सेकंड है ज्वाइनिंग के बाद जब कोई पर्सन आपसे प्रोडक्ट लेता है तो वहां से आपको जो कमीशन मिलता है वो आपका प्रॉफिट होता है ना। तो जब कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है तो धीरे धीरे फ्रेंड्स आपकी एक टीम बिल्ड होती है ना, एक नेटवर्क बिल्ड होता है। तो यही काम हमें करना है, धीरे धीरे हमारी टीम बिल्ड करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे 3 स्टेप का ये प्रोसेस है, बस यही काम हमें करना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बात कर रही थी फ्री टाइम का, मैं बात कर रही थी, है ना। 1 से 2 जो घंटा हमें फ्री टाइम मिलता है तो उसका कैसे यूज करना है वो, है ना, आधा आधा घंटे का एक मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स देने वाली हूँ जो हमें काम करना है। ठीक है, सबसे पहले यदि आप न्यू पर्सन है, आपने फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करके स्टार्ट कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग फिर से नोट डाउन कर लीजिए, फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। यदि कोई पर्सन आपसे कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे देने हैं तो ये गलत बात है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि आप जो पैसे पे कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं या फिर प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं, है ना। तो वो आप ये सारी जानकारी आप लीजिए पहले। ठीक है, तो जब आपने ज्वाइन कर लिया, रजिस्टर कर लिया और आपने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किए यूज करने के लिए, है ना, तो उसके बाद आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी है ट्रेनिंग, है ना। आपकी जो टीम में जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी है, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी लेनी है और आप फॉरएवर में किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, उसे कहते हैं मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान। तो ये तीनों चीजों के बारे में हमें सबसे ज्यादा तीनों चीजों के बारे में हमें सबसे ज्यादा पहले ट्रेनिंग इकट्ठा करनी, जानकारी इकट्ठा करनी है कि पहले हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम दूसरों को शेयर कर पाएंगे। तो कुछ दिन हमें पहले ट्रेनिंग पे फोकस करना है। उसके बाद शेयर किस तरह से करना है, हमें वैल्यूएबल पोस्ट क्रिएट करने हैं, वीडियोस बनाने हैं, कंटेंट बनाना है और सही तरीके से मार्केटिंग करना है, ताकि लोगों को पता चले कि आपने एक अपॉर्चुनिटी, एक फॉरएवर एक बिजनेस स्टार्ट किया है ना। और यहाँ पे और एक फिर से क्लियरिटी मैं आपको देना चाहती हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, राइट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जैसे ही आप वीडियोस डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो कुछ पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे, राइट। तो उन्हें फिर हमें एवरीडे, यदि आप फ्रेंड्स 5 से 10 नए लोगों से बात करते हैं, नए नए पर्सन से आप यदि कनेक्ट होते हैं, उन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो है टीम बिल्ड होना शुरू होगा। जब आप पर्सन से कनेक्ट करते हैं उसके बाद आपको उनका फॉलोअप भी लेना जरूरी होता है। आज आपने उनको बिजनेस के बारे में जानकारी दी, उनको बताया कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऐसे काम करना है, ये प्रोडक्ट्स है, देन जरूरी नहीं है कि एट द सेम डे वो लोग एक्शन लेंगे, राइट। तो आपको उनका नेक्स्ट डे फॉलोअप लेना जरूरी है। नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन में फिर से उनसे कनेक्ट करना, उनसे पूछना, उनसे बात करना, है ना। तो ये जरूरी है, इसीलिए फॉलोअप लेना जरूरी है। तो ये 4 स्टेप्स आपको एवरीडे 30-30 मिनट्स के लिए करना है। एवरीडे 2 घंटा आपको बस यही काम करना है कि आपको थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करना है,
कंटेंट क्रिएट करना है, पोस्ट वैल्यूएबल पोस्ट क्रिएट करना है ताकि लोगों को जानकारी आप दे सके, और वहां से फिर जो पर्सन कनेक्ट होते हैं आपके साथ उनसे बात करना, उन्हें क्लियरिटी देना, राइट, एंड देन फिर अगेन उन पर्सन से कनेक्ट करना, फॉलो अप करना। ये 4 चीज ही, यही हमें काम करना है। ये आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इसी को इम्प्लीमेंट कीजिए फ्रेंड। यदि आप ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग बिजनेस में है तो आपको यही काम करना है, इसी पे फोकस कीजिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट ज्यादा समय नहीं लेने वाली हूँ फ्रेंड, जस्ट अभी थोड़ा सा ही वक्त लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा 3 साल के लिए यदि आप कंसिस्टेंट इस तरह से वर्क करते हैं, सिर्फ 2 से 3 साल, तो आप देखेंगे कि आपकी अंदर की जो क्वालिटी है, आप एक बिल्कुल नए पर्सन बन के आएंगे, नए एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी, है ना। सो फर्स्ट ईयर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको, जैसे कि मैंने कहा कि स्किल सीखने में, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेने में समय लगता है। सो आपको सीखना है, लर्न करना है, अप्लाई करना है, वो चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, और उसी को डुप्लीकेट करना है। आपके जो टीम में पर्सन आते हैं उन्हें सिखाना है, और इसी चीज को बढ़ाते जाना है, स्केल अप करना है, और यही चीज अपने फ्रेंड्स, अपने टीममेट्स को भी सिखाना है, और नई चीजें सीखनी है, अगेन आपको वो अप्लाई करना है, उसे डुप्लीकेट करना है। यही यदि सर्कल आप यदि फॉलो करते गए तो आप देखेंगे कि कुछ साल के अंदर आप एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड कर चुके हैं, और आप एक नए लीडर में, एक नए पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, राइट। सो फर्स्ट ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर आप कुछ स्किल सीखेंगे, कुछ अचीवमेंट लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नेक्स्ट ईयर आपकी धीरे धीरे टीम बिल्ड होगी, आपके कस्टमर बेस बनेगा, धीरे धीरे कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट्स लेना शुरू करेंगे, है ना। उसके बाद जब थर्ड ईयर आएगा तब तक आप धीरे 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 फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होते चलेंगे फ्रेंड्स। आपके पास इतना पैसा आने लग जाएगा कि आप एक सिक्योरिटी फील करेंगे लाइफ में, है ना। तो ये 3 साल यदि आपने इस तरह से कंसिस्टेंटली ये स्टेप फॉलो किए फ्रेंड, तो आप अपनी लाइफ में एक काफी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एक्शन प्लान है, इसे भी आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, बट कुछ पर्सन स्टार्टिंग में कुछ कुछ गलतियां करते हैं जो कि हमें वो अवॉइड करनी है। वो कुछ गलतियां भी आप नोट डाउन कीजिए और बिल्कुल उससे आप अवॉइड कीजिए फ्रेंड्स, वो गलतियां हमें नहीं करनी है। तो कौन सी मिस्टेक होती है कि काफी सारे पर्सन ना फास्ट मोड में होते हैं कि आज मैंने ज्वाइन किया, 1 से 2 महीने में बस मुझे अर्निंग होनी चाहिए। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है जहां से आप 10-15 दिन में ही कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको ग्रो होने में, अर्निंग होने में समय लगता है, ये आप मान के चलिए। यदि आपके पास पेशेंस है, यदि आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं, लॉन्ग टर्म का सोच के हमें इस बिजनेस में आना है, राइट। देन नॉट फॉलोइंग अ फिक्स डेली रूटीन, एक प्रॉपर डेली रूटीन बनाना भी जरूरी है। 4 दिन हमने काम किया, फिर 5वें-6वें दिन हम थक गए, रुक गए, फिर हमने काम छोड़ दिया, फिर अगेन हमारे अंदर कोई जोश आया, कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग हमने ज्वाइन कर ली, फिर अगेन जोश आया, फिर से हम काम करना शुरू कर दिया, राइट। सो इस तरह से नहीं होगा। एवरीडे फिक्स डेली रूटीन आपको अपना एक मेंटेन करना है। एवरीडे 2 घंटा, एवरीडे 2 से 3 घंटा आपको वर्क करना जरूरी है, तभी आप आगे जाके रिजल्ट देख पाएंगे। स्किपिंग कंपनी एंड या फिर टीम की ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनिंग अटेंड करना भी बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में आपको जानकारी लेने के लिए ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। मुझे तो सब आता है,
मैंने सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की है, मुझे सब जानकारी है, मैं सब समझता हूँ, मुझे बिजनेस करना आता है। यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है फ्रेंड्स वो रुक जाएगी। इसीलिए एवरीडे आपको ट्रेनिंग पे भी फोकस करना है, कंसिस्टेंटली फोकस करना है। जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग सीखते नहीं है, अपग्रेड नहीं करते हैं। सभी लोग, बड़े बड़े लीडर्स भी अपनी स्किल्स पे सीखने में, ट्रेनिंग्स में वो लोग भी बहुत फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ, एक लर्निंग माइंडसेट के साथ आपको यहाँ पे एंटर करना है। पहले तो फोकसिंग ओनली ऑन रिक्रूटिंग, इग्नोरिंग रियल कस्टमर वैल्यू, है ना। तो रिक्रूटमेंट सिर्फ ज्वाइन करवा लो, आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, इस तरह से नहीं होगा। हमें भी कुछ वैल्यूएबल पर्सन चाहिए हमारी टीम में। सभी के बस की बात नहीं होती है फ्रेंड्स ये बिजनेस। जैसे कि मैंने कहा कि एक लर्निंग माइंडसेट के साथ हमें आना है, तो कुछ क्वालिटी पर्सन के रिक्रूटमेंट में ही आप फोकस कीजिए। और कस्टमर बेस बनाने में काफी सारे लोग ना इग्नोर करते हैं। कस्टमर बेस भी बनाना जरूरी है, राइट। तो ये जो 4 गलतियां मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, आप लोग ये गलतियां बिल्कुल ना दोहराए, है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, है ना, सो आपको ये अपॉर्चुनिटी आज क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ से फ्रेंड्स आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं, जिससे आपकी जो भी ड्रीम्स है वो आप पूरे कर पाएंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और एक्सट्रीम अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर सकते हैं ये सारी स्किल्स सीख के, है ना। एक सपोर्टिव कम्युनिटी मिलेगी आपको यहाँ पे, यदि आप हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स, बहुत अच्छे अच्छे हमारे लीडर्स है, जिनका गाइडेंस आपको हर एक स्टेप पे मिलते रहेगा, है ना। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने जिस बिजनेस ज्वाइन कर लिया है बट आगे कैसे काम करना है, आपको लेफ्ट आउट फील नहीं होगा फ्रेंड्स, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। सो कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर टाइम एंड फ्यूचर। यदि आप ये बिजनेस आज स्टार्ट करते हैं तो आप अपने टाइम के ऊपर और अपने फ्यूचर के ऊपर आप अपना एक कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। आपका फ्यूचर आपके हाथ में होगा, इसे प्रॉपर आप प्लानिंग कीजिए, समझिए, राइट। सो यहाँ पे क्या कुछ ही लोग वर्क कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी में, फॉरएवर में क्या कुछ ही लोग वर्क कर रहे हैं? नहीं फ्रेंड्स, 160 देशों में कंपनी वर्क कर रही है और इंडिया में भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को पूरे 26 साल हो चुके हैं। 26 साल से कंपनी इंडिया में भी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का हेड ऑफिस बॉम्बे में है ना, मुंबई में है इसका हेड ऑफिस फ्रेंड्स। हमारी कम्युनिटी में भी काफी सारी ऐसी हाउसवाइफ है जो अपने घर से ही वर्क कर रहे हैं। काफी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी है जो अपने जॉब के साथ साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम एज अ पार्ट टाइम वर्क करके भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हैं, है ना। और स्टूडेंट्स भी हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही अपना टाइम मैनेज करके यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे बिल्कुल अकेले नहीं है फ्रेंड्स, चाहे आप हाउसवाइफ हो या फिर आप स्टूडेंट हो, थोड़ा सा डर रहे हैं कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा। सो इस तरह से आप ना सोचिए, है ना। कई सारे लोग यहाँ से यहाँ पे वर्क करके काफी अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, सेशन यहाँ पे एंड हुआ। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि a full-time income doesn't start as a full-time business, it start as a part-time commitment, right। तो कोई एक फुल टाइम इनकम फ्रेंड्स एक फुल टाइम बिजनेस से नहीं स्टार्ट होती है, ये एक पार्ट टाइम कमिटमेंट। यदि एवरीडे छोटा सा कमिटमेंट, एवरीडे 2 घंटा, बस मैंने इतना ही बात की है,
एवरीडे यदि आप अपने डेली लाइफ से 2 घंटा मैनेज करके आप यहाँ पे यदि काम करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ग्रो हो पाएंगे। किस तरह से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, किस तरह से आईडी बनानी है ना, रजिस्ट्रेशन जो करना है किस तरह से करना है, कितना आप इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट यानी कितने आपको प्रोडक्ट्स परचेज करना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, ये सारी चीजें आप उस पर्सन से डिस्कस कर सकते हैं जिसने आपको इस सेशन का लिंक दिया है, राइट। तो अभी सेशन एंड होते ही आप उन पर्सन को मैसेज कीजिए, और भी आप यदि कोई जानकारी लेना चाहते हैं आप उनसे बात कीजिए, ऑनलाइन भी आप इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा आपको ये सेशन, आप जरूर फीडबैक दीजिएगा मुझे, और आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिली होगी, और आपने अपने फ्यूचर के बारे में यदि सचमुच कुछ सोचा है फ्रेंड्स, तो आप आज ही एक्शन लीजिए, है ना, क्योंकि कल कल जैसा कुछ भी नहीं होता है, जो भी करना है आज ही करना है हमें, ठीक है। कल के ऊपर भरोसे बैठना ही नहीं है, जो करना है आज ही हमें डिसीजन लेना है, राइट। और हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर आप चेक कीजिए, व्हाट्सएप लिंक भी मैंने उसमें शेयर की है, मेरी इंस्टा फेसबुक की लिंक भी मैंने वहां पे शेयर की है, तो आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।